क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सिर्फ चंद दिनों का ही तो फासला। आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। ये मोदी, वो मोदी, ऐसा मोदी, वैसा मोदी के सुर क्यों फट पड़े? तो आप कृपया करके ये बताइए कि सीज़फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई? पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, अलग कर सकती थी। ट्रंप के कहने पे सीज फायर की घोषणा क्यों की? इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानने लायक जरूरी जानकारियां साझा हुई, लेकिन अब यहां से इस संवेदनशील मसले पर मोदी से कंपटीशन वाला भाव क्यों जग गया? राजनीति के और भी मामले हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जानना है कि हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए, जबकि इस मसले पर बेहद सधा हुआ बयान भारत की सेनाएं आधिकारिक रूप से दे चुकी हैं। Losses are a part of combat. I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give any advantage at this stage. राजनीति के और भी मसले हो सकते हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं और वो कभी ट्रेंड के नाम पर सीज फायर कराने का दावा करते हैं तो कभी न्यूक्लियर वार रुकवाने की डींगे हाँकने लगते हैं, उन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को पकड़कर मतलब तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. जब भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर साफ साफ कहा जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद स्थगित हुआ, तो क्या ट्रंप के बार बार बदलते और बड़बोले बयानों की कोई अहमियत बाकी रह जाती है? सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की वजह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूबी विपक्ष को पच नहीं रही? गजब तो तब है जब ऑपरेशन सिंदूर के नायकों में भी जाति और धर्म ढूंढा जाने लगा। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटक है और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव है। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। ये बात भी सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जैसे ने भी की। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर पे। विजय शाह का यह बयान अगर देश की आवाज नहीं तो फिर सवालों के घेरे में यह अंदाज भी आएगा जब कांग्रेस अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता शशि थरूर के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बखियां उधेड़ने में
वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आए। शशि थरूर साहब का एक एक्स पर पोस्ट था जिसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट बताया, जैसे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसमें उन्होंने भी कहा इंडिया विल नेवर डू दैट, विल नेवर सीक इंटरवेंशन फ्रॉम थर्ड कंट्री। तो क्या जल्दबाजी की थरूर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट कहकर? वो उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। हद तो ये हो गई जब भारत ने 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजकर भारत का पक्ष दुनिया को समझाने का फैसला किया। तब कांग्रेस ये बता रही है कि उन 7 प्रतिनिधिमंडलों में से एक के अध्यक्ष शशि थरूर कांग्रेस की चॉइस ही नहीं थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल में जिन 4 नामों को सुझाया था उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, राजा बरार शामिल हैं। थरूर कांग्रेस के अपने सांसद हैं। थरूर पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं। थरूर यूएन में बड़े पद पर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने सफलतापूर्वक भारत का पक्ष कई प्लेटफॉर्म पर रखा है। ऐसे में थरूर को चुने जाने के फौरन बाद कांग्रेस क्या संदेश दे रही थी, जबकि थरूर का खुद का संदेश बहुत स्पष्ट है। It is an honor and the nation requires my services. I'm available. Adana in the sandesham. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. यहाँ ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल चुनने में सरकार के साथ एकमत नहीं होने का संदेश जब दिया, तब तक पूरी जानकारी सामने आई भी नहीं थी। शनिवार को जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट डाला, तब तक आधिकारिक रूप से केवल 7 प्रतिनिधिमंडलों के अध्यक्षों के नाम ही सामने आए थे। हर एक प्रतिनिधिमंडल में कई अन्य सांसदों को सदस्य बनाया गया है। मसलन AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व वाले दल में भारत की आवाज अन्य देशों में रखने जा रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर है, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की देसी राजनीति का सिरा बीजेपी की राजनीति से 360 डिग्री पर दूसरी छोर में खड़ा रहता है। हालांकि ओवैसी पाकिस्तान के मसले पर सरकार के साथ है, लेकिन क्या इस नाजुक समय में कुछ नेता और राजनीतिक पार्टियां दलगत राजनीति का मोह नहीं छोड़ पा रही? मसलन आम आदमी पार्टी ने POK को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि ये एक पेचीदा मसला है। पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, अलग कर सकती थी। ट्रंप के कहने पे सीज फायर की घोषणा क्यों की? POK वापस लेना भारत की संसद का संकल्प है, उससे पीछे हटने का सवाल नहीं। लेकिन POK को राजनीति के घेरे में क्यों लाना है, वो भी तब जब राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने POK की शर्त दोहराई। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति की एक लकीर खींची थी, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। पहलगाम हमले के बाद राजनीति से ऊपर उठने की भावना शुरुआत में जरूर दिखी, लेकिन फिर अगर ये राजनीति का मसला बनने लगा है तो हर एक को ठहर कर सोचना होगा, फिर चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, क्योंकि सेना
तभी राष्ट्र की रक्षा का कड़ा संदेश दे पाती है जब देश एक होता है। रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।